नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मार्च महीने के राशिफल की और कन्या लग्न की, यानी कि वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां हैं मार्च के महीने में, ये हम आज जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। शुक्र का परिवर्तन जो है वो 12 तारीख को होने जा रहा है और शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे 12 तारीख को। मंगल 13 तारीख को भ्रमण करेंगे मिथुन राशि के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। बुध का परिवर्तन 16 तारीख को मीन राशि में होने जा रहा है, जो आपके लग्न का स्वामी है, जिसका आपके जीवन में सबसे ज्यादा असर पड़ता है। और सूर्य जो है वो 15 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार के ग्रह गोचर हैं। इस महीने जो भी परिवर्तन है वो आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, ये हम देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। और कन्या लग्न और लग्न का स्वामी जो बनता है वो बनता है बुध। और बुध इनिशियली 15 तारीख तक आपके 6th हाउस में रहेंगे शनि के साथ, और वहां पर सूर्य भी रहेंगे। तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है जहां पर लग्नेश की परिस्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कहूंगी मैं। और आपको शुरू के जो 15 दिन का समय है वहां अपने स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। और कोई भी प्रकार का प्रेजेंटेशन है, कोई आपका जॉब की अपॉर्चुनिटी भी अगर आपके पास है, तो वहां पर आपको शायद जो पॉजिटिविटी चाहिए उतनी प्राप्त न हो पाए। तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, मगर शुरुआत के 15 दिन थोड़ा संघर्षमयी परिस्थिति है, जहां पर आप किसी डिस्प्यूटेड स्थिति में पड़ सकते हैं, और हो सके तो क्लैशेस को अवॉइड कीजिएगा। और दूसरी चीज ये है कि जब आपकी पर्सनैलिटी की बात कही जाए तो वो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहेगी। आपको लगेगा कि थोड़ा सा आपके अंदर जो आत्मविश्वास की कमी आप महसूस कर पाएंगे। और सूर्य शनि का जो कॉम्बिनेशन 6th हाउस में है और लग्नेश उसमें काफी हद तक इन्वॉल्व है, तो वहां पर एक दुविधा की परिस्थिति है। तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगी, मानसिक तनाव की परिस्थिति रहेगी। मगर जैसे ही 15 तारीख निकलती है और लग्नेश आते हैं आपके सप्तम भाव में, और वो भी नीचस्थ है, तो गुरु और बुध का जो एक कहते हैं ना, गुरु उच्च के हैं और बुध नीच के हैं, तो एक नीच भंग राजयोग बन रहा है। और सूर्य भी यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। तो ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहां पर आपके आत्मविश्वास में काफी हद तक बढ़ोतरी होगी। गुरु बुध का कॉम्बिनेशन साथ में होने की वजह से बहुत ज्यादा विचारशील होने से आपको बचना चाहिए। मगर लग्न के ऊपर जो गुरु की दृष्टि है उसके बाद सूर्य की भी दृष्टि रहेगी, तो धीरे धीरे परिस्थितियों में काफी सुधार है। अगर जॉब भी है तो वहां पर भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। और साथ साथ मैं कहूं कि अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी का भी इंतजार कर रहे हैं तो 15 तारीख निकलने के बाद जैसे ही 16 तारीख को बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वहां से आपके लग्न को भी देखेंगे, तो खुद के घर को देखते हैं, तो वो आपको काफी हद तक हर चीज में, हर परिस्थितियों में कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी और आपके कार्य बनना शुरू होंगे। सेकेंड हाउस की बात करते हैं। सेकेंड हाउस का अधिपति है शुक्र। द्वितीय जो है शुक्र, शुरुआत के कह सकते हो कि 12 तारीख तक वो आपके 7th हाउस में है, एक अच्छी परिस्थिति में बैठे हैं। तो मैं कहूंगी कि एक बहुत ही पॉजिटिविटी है फैमिली को लेकर। और जैसे 12 तारीख निकलती है और शुक्र आते हैं आपके अष्टम भाव में राहु के साथ, तो शुक्र राहु जब भी अष्टम भाव में होंगे, देखिए ये एक तरह से सेकंड हाउस को देखते हैं, खुद के घर को देखते हैं शुक्र। तो यहाँ फाइनेंशियली आपको काफी अच्छा लाभ होता हुआ मुझे नजर आता है। अनएक्सपेक्टेडली आपको काफी अच्छे गेन भी होंगे। आप कोई भी वाणी से कनेक्टेड काम करते हैं तो वहां पर आपको पब्लिकली काफी पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। कहीं पे स्पीच भी है तो वहां पर भी आपको काफी हद तक शुक्र का सपोर्ट है। आप कोई इवन खाने पीने का व्यापार करते हैं या कोई डिजाइनिंग संबंधित काम करते हैं तो वहां पर काफी अच्छा आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। मगर ये सेकंड हाउस की बात करते हैं जो फैमिली से कनेक्टेड है, यहाँ पर मुझे लगता है कि 12 तारीख के बाद आपको बहुत ज्यादा क्लैशेस से दूर रहना चाहिए। क्योंकि फैमिली मैटर के अंदर मुझे लगता है कि डिस्प्यूटेड स्थिति हो सकती है। मन के अंदर लोग, घर के लोगों के साथ ही डिटैचमेंट होगा। आपको बहुत ज्यादा जो एक
अटैचमेंट वाली फीलिंग होती है जो घर वालों के लिए, जो हमारे फैमिली के लिए होती है, तो वहां पर आपको लगेगा कि जो फैमिली का जो वो पॉजिटिविटी होना चाहिए वो आपको नहीं महसूस होगा, तो कहीं ना कहीं आप उससे दूरी बनाएंगे। तो ये जरूर बनी हुई बात है। और जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो थोड़ा 12 तारीख के बाद सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। जो भी सेविंग्स है वहां पर आपको थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। किसी को भी पैसे उधार देने से आपको 12 तारीख के बाद बचना चाहिए। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश मंगल है और मंगल जो है वो 13 तारीख को भ्रमण करेंगे आपके 10th हाउस में और बुध की राशि में। जो बुध की राशि में मंगल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि दशम स्थान है, तो कोई भी स्थान परिवर्तन है, कोई भी प्रकार का बदलाव है, तो ये 13 तारीख निकलने के बाद मंगल दशम भाव में आने पर कहीं ना कहीं आपको कोई भी स्थान परिवर्तन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जॉब के परिवर्तन की अगर अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। वहां से आपको बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी मिलेगी। तो यहाँ मुझे लगता है कि कोई भी बदलाव को स्वीकार किया जा सकता है, तो वहां कोई घबराने की स्थिति नहीं है। और शुरू के जो कहते हैं ना कि 12 दिन का जो समय है, तो मंगल यहाँ पर खुद सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस को आपके देखते हैं, तो आप में एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा, काम करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। और यही है कि जब भी आप जैसे ब्रदर सिस्टर है या उन लोगों के साथ जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स है उनके साथ भी बिजनेस करते हैं, तो वहां पर कैलकुलेटिव बेस लेकर चलना पड़ेगा आपको। बहुत ज्यादा कहीं पर भी क्लैशेस हो सकते हैं, ऐसी परिस्थिति मुझे दिखती है, तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। अगर कोई भी चेंज करना चाहते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी को आप अपने कार्य में लेकर आना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। परिवर्तन को स्वीकार किया जा सकता है, मगर मुझे लगता है कि 13 तारीख के बाद ये अपॉर्चुनिटीज और चेंज की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश गुरु है और गुरु की परिस्थिति बहुत अच्छी है। साथ ही में मंगल का भी परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है, जो आपके लिए सीधा आपके 4th हाउस को देखते हैं, प्रॉपर्टी के स्थान को देखते हैं। तो मुझे लगता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं जो आप काफी समय से लेना चाहते हैं, तो वहां पर अब मंगल की दृष्टि से काफी पॉजिटिविटी होगी। 13 तारीख के बाद कोई भी अटके हुए निर्णय है वो आगे बढ़ेंगे। गुरु की परिस्थिति बहुत अच्छी है और इवन जो 4th लॉर्ड की परिस्थितियां है उसमें काफी डेवलपमेंट होगा। तो कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो वहां परिस्थितियों में काफी अच्छा सुधार है। मन के अंदर बहुत सारी चीजें एक साथ चलेगी, तो मुझे लगता है स्ट्रेस थोड़ा आप ज्यादा ले लेंगे चीजों को लेकर। तो क्योंकि चतुर्थ भाव मन का भी होता है, तो मन के अंदर बहुत ही पॉजिटिविटी रख के आगे बढ़िएगा। बहुत ज्यादा चिंतित अवस्था में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो चतुर्थेश गुरु है वो बुध के साथ आएंगे, तो गुरु बुध की युति जब जब होती है तब व्यक्ति बहुत ज्यादा मानसिक तनाव ले लेता है छोटी छोटी चीजों को लेकर। तो यहाँ इस चीज का एक ड्रॉबैक जरूर है ये। तो मन के ऊपर कोई भी परिस्थिति हो तो बहुत ज्यादा इंटेंस थिंकिंग से बचिएगा। और मुझे लगता है कि चीजों को लेकर आपको आगे बढ़ा जा सकता है। कोई व्हीकल भी लेना चाहते हैं तो वहां पर भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, तो इस प्रकार की परिस्थिति में आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश जो है शनि है और वो आपके 6th हाउस में है सूर्य के साथ। शुरू के ऑलमोस्ट कह सकते हैं 15 दिन सूर्य शनि की युति बनेगी, तो बच्चों के साथ मुझे लगता है कि शुरू के 15 दिन का समय ऐसा है कि क्लैशेस होने की संभावना है। अगर आपके कोई भी संतान है तो संतानों के साथ विचारों में काफी मतभेद रहेगा, तो 15 तारीख तक इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। अगर आप चाइल्ड बर्थ की बात की जाए तो जो भी लेडीज हैं जो चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रही हैं उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसका एक ही रीजन है कि जैसे ही मंगल का परिवर्तन होता है तो वो सीधा आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो यहाँ मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और पंचमेश आपके 6th हाउस में है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा है, मगर सूर्य शनि की युति जब तक रहेगी
तो वहां पर आपको काफी कहते हैं ना कि बच्चों के साथ आपके विचारों में थोड़े क्लैशेस हो सकते हैं। दूसरी चीज, जो भी स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए, जो भी लॉ स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है, और फाइनेंस से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति बनती है। मेडिसिन वालों के लिए भी ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। मगर 15 तारीख के बाद मैं कहूँ कि आई थिंक काफी पॉजिटिव समय है आपके लिए कोई बड़े डिसीजंस लेने के लिए। और यहाँ मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि जो लोग शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो शुरू के 15 दिन आपको इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ नुकसान होने की संभावनाएं बनती है, क्योंकि जो 12th लॉर्ड के साथ आपके पंचमेश की युति है, तो वहां पर आपके कैलकुलेशन में गलती होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अगर कोई भी लव अफेयर भी है तो वहां पर भी संबंधों में बहुत ही पीसफुली आपको चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। तो इतना मैं जरूर कहूंगी कि विचारों में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, दोनों के सोचने का तरीका अलग हो सकता है, भले माँ बाप और बच्चों के साथ हो या कोई लव अफेयर में हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि शुरू के 15 दिन थोड़ा वीक पीरियड है, जहां पर आपको हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा संभलने की परिस्थिति है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस में शनि है सूर्य के साथ, और बुध भी यहाँ पर रहेंगे। तो ये जो 15 दिन का समय है कि जहां पर लग्नेश 6th हाउस में है, लग्न का स्वामी आपके 6th हाउस के अंदर है और शनि के साथ है, और साथ में सूर्य भी 15 तारीख तक है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जो 12th लॉर्ड भी आपका यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ मुझे लगता है कि इवन कार्यस्थल पे भी आपके किसी के साथ क्लैशेस हो सकते हैं, और अभी शत्रुओं को लेकर थोड़ा सतर्क रहना है। शुरू के 15 दिन का समय ऐसा है कि शत्रु आप पर हावी होने की भी कोशिश करेंगे। देखिए, कोई छोटी से छोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि जो ट्रीटमेंट लेना चाहिए इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है बोन से कनेक्टेड या इनडाइजेशन से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, साथ में स्किन रिलेटेड भी इश्यूज हैं, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये एक ऐसा है समय है कि जहां लग्नेश 12th लॉर्ड और साथ में 6th लॉर्ड एक साथ इन्वॉल्व है, तो ये आपके स्वास्थ्य को, आपके इंटरनल जो कॉन्फिडेंस है उसको थोड़ा सा डगमगा देती है। जो आप चाहते हैं उतने फ्लॉलेसली आप कार्य नहीं कर पाते, इंटरनली आपके हेल्थ को काफी अफेक्ट होता है, वहां आप सतर्क रहिएगा। यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि हो सके तो लोन्स बहुत सोच समझ के लीजिएगा। यहाँ पर लोन की परिस्थिति, लोन प्राप्त तो हो जाएगा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सोच समझ के लोन लेना चाहिए। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई एक्सपेंस आके खड़ा हो और आपको उसके लिए बहुत बड़ा आपको लोन उठाना पड़े, तो देखिए जो एक्सपेंसेस अवॉइड किए जा सकते हैं, तो आप उस प्रकार की परिस्थिति में बहुत बड़े लोन्स करने से आपको बचना चाहिए। हो सके तो लोन में न जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कैलकुलेटिव होकर चलिएगा। बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7वें घर का अधिपति गुरु है, और इनिशियली गुरु और शुक्र की युति बहुत अच्छी है। जो लोग मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। तो इस प्रकार का डिसीजन आप आगे लेकर चल सकते हैं, और आई थिंक मैरिज काफी पॉजिटिव है यहाँ। ये शादी के लिए एक अच्छा योग बनता है कि जहां पर आप कोई डिसीजन लेकर आगे बढ़ना चाहे तो बढ़ सकते हैं। यहाँ सूर्य की जैसे ही एंट्री होगी और बुध की भी एंट्री होगी, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि जो 16 तारीख को बुध और 15 तारीख को सूर्य, तो मीन राशि के अंदर गुरु सूर्य का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, और गुरु बुध का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, और सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। तो ये एक आप बिजनेस में अपने जॉइंट बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अपने पति पत्नी मिलकर कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो वहां पर आपको बहुत पॉजिटिविटी है, आपके कार्य में बढ़ोतरी है, और इनकम में काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी। बिजनेस के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, और स्पेशली जो लोग खाने पीने का व्यापार करते हैं और साथ में कोई टेक्निकल चीजों का काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। टीचर्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। जो लोग गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ जुड़कर कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है।
जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। अब मुझे लगता है कि कोई कंसल्टिंग रिलेटेड कार्य कर रहे हैं आप, तो वहां पर जैसे कि आप लॉ का कंसल्टिंग करते हैं, आप आईटी क्षेत्र के अंदर कंसल्टिंग करते हैं, तो वहां पर आपको बहुत अच्छी परिस्थिति आपको प्राप्त होगी। मुझे लगता है प्रोफेसर्स, टीचर्स के लिए भी ये योग बहुत अच्छी पॉजिटिविटी, इनकम में बढ़ोतरी, आपके काम में काफी स्टेबिलिटी आएगी। 15 तारीख निकलने के बाद डिसीजंस ले पाएंगे। तब तक परिस्थिति थोड़ी वीक है, तो कहीं पर भी डिस्प्यूट हो, कहीं पे भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो वहां से दूर रहना चाहिए। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि 7वें घर में जब सूर्य का भ्रमण होगा, तो सूर्य के कारण पति पत्नी के संबंधों में मुझे लगता है कि एक अग्नि का कारक है वो, तो बहुत ईगो क्लैशेस होंगे, झगड़े होने की संभावनाएं बनती है। तो वहां आपके संबंधों में थोड़ी शांति बना के रखनी पड़ेगी। और 12th लॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट है, अगर कोई भी प्रकार का कोर्ट केस भी चल रहा है या डाइवोर्स केस चल रहा है, तो वहां पर भी आपको 15 तारीख निकलने के बाद थोड़ा सा यहाँ पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। बहुत ज्यादा अग्रेशन नहीं, शांति से चीजों को डील कीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लैशेस होने की संभावना 15 तारीख के बाद ज्यादा है। तो वहां आपको अगर फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा लाभ है, मगर मुझे लगता है कि ईगो क्लैशेस तो डेफिनेटली होंगे, तो वहां पर आपको सतर्क रहना है। अष्टम भाव की बात करते हैं तो अष्टमेश मंगल होकर भाग्य स्थान में, उसके बाद 10th हाउस में शुक्र यहाँ पर आएंगे 12 तारीख के बाद। तो शुक्र राहु की युति जब अष्टम भाव में होगी, तो ये खाने पीने के व्यापार के अंदर, केमिकल बिजनेस में है, कोई डिजाइनिंग क्षेत्र में है, इवन मेडिसिन वालों के लिए भी बहुत फायदे कारक परिस्थिति बनती है। मगर ये मेष राशि है, मंगल की राशि है, और यहाँ पर शुक्र राहु अष्टम में हिडन अफेयर्स भी डेवलप करवाता है। तो वहां पर आप थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ऐसे कहते हैं ना कि लव रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है 12 तारीख निकलने के बाद, जहां पर चीजें छुप कर की जाती है, बहुत ज्यादा लोगों को किसी को पता नहीं होता और हिडन वो अफेयर्स क्रिएट होते हैं। इवन स्टूडेंट्स के लिए भी ये भटकाव की परिस्थिति रहेगी। तो मुझे लगता है कि वहां आपको इस प्रकार की परिस्थिति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ब्रेकअप का भी ये कारक होता है। तो आपके रिलेशंस या लव रिलेशंस को बहुत शॉर्ट टाइम में वो रिलेशन बनता भी है और उतना जल्दी टूट भी जाता है। तो ऐसे हिडन अफेयर्स से दूर रहिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से दूर रहिएगा, तो वहां पर आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। रिसर्च में काफी हेल्पफुल परिस्थिति रहेगी आपके लिए। नवम भाव की बात करते हैं, नवमेश अष्टम भाव में रहेंगे, तो शुरू में भाग्य का एक तरह से कहा जाए कि भाग्य का स्वामी इनिशियल स्टेज पर बहुत अच्छी परिस्थिति में है, मगर 12 तारीख के निकलने के बाद शुक्र की परिस्थिति जो अष्टम में जाती है, तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का भाग्य का सपोर्ट मिलना चाहिए, तो वहां पर थोड़ी कमी रहेगी, आध्यात्मिकता में कमी रहेगी। यहाँ पर शुक्र राहु की वजह से जो कहते हैं ना कि बहुत ही भौतिकवादी चीजें, फाइनेंशियल डेवलपमेंट और इन चीजों में इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका आकर्षण इस महीने 12 तारीख के बाद बहुत कम है। शुक्र राहु अष्टम में होने पर व्यक्ति को जो मटीरियलिस्टिक लाइफ होती है उसमें ज्यादा वो डालता है, और वहां पर आपका ज्यादा डेवलपमेंट भी होता है, आपकी सोच भी उस तरफ होती है। तो इस प्रकार का मुझे परिस्थिति दिखती है। भाग्य के अंदर थोड़ा सा मुझे लगता है कि कमी रहेगी इस महीने, तो वहां पर जो भाग्य का सपोर्ट मिलना चाहिए वहां पर थोड़ी सी कमी है। तो इस चीज को लेकर मैं जरूर कहूंगी, कोई भी मास्टर्स का कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पर भी मुझे लगता है डिसीजंस लेने में कमी रहेगी आपके लिए। 10th हाउस की बात करते हैं, दशम भाव का अधिपति बुध है। जो बुध की परिस्थिति है वो इनिशियली 6th हाउस में है, और मंगल यहाँ पर आते हैं 13 तारीख के बाद। तो ये मंगल जब बुध की राशि में है और 10th हाउस के अंदर, आपको एनर्जी काफी अच्छी रहेगी, बदलाव का कारक है। बदलाव कंफर्ट जोन के साथ नहीं आएगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल परिस्थिति रहेगी। कोई भी स्थान परिवर्तन है तो कंफर्टेबल नहीं होगी परिस्थितियां। साथ में जो 10th लॉर्ड है उसकी परिस्थिति ऐसी है कि कार्यस्थल में भी क्लैशेस हैं शुरू के स्पेशली 15 दिन। तो वहां पर कोई भी अनएक्सपेक्टेडली लड़ाई झगड़े, छोटे मोटे क्लैशेस हो,
दूर रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये समय निकलने के बाद जैसे ही बुध का परिवर्तन होगा वहां से आपके लिए पॉजिटिविटी होगी। बिजनेस में भी काफी अच्छा डेवलपमेंट, जो भी कंस्ट्रक्शन या मेडिसिन का बिजनेस करते हैं उनको बहुत फायदा है। यहाँ फाइनेंशियली तो ग्रोथ अच्छा रहेगा, मगर हो सके तो शुरू के 15 दिन आप कोई भी प्रकार के क्लैश से दूर रहिएगा। सुपीरियर्स के साथ भी आपको, अथॉरिटीज के साथ भी डील करते वक्त बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। इसका रीजन ये है कि ये मंगल आपके लग्न को भी देख रहे हैं, जो एक बहुत जल्दबाजी, उतावलापन, जल्दी जवाब दे देना, परिस्थितियों को पलट के जवाब देना, तो वहां अग्रेशन बढ़ता है, उतावलापन बढ़ता है। तो वहां आपको थोड़ा शांति से डील कीजिएगा जैसे मंगल का परिवर्तन होता है। अगर आप पॉजिटिवली चलेंगे तो ये मंगल से आपको बहुत अच्छी प्राप्ति होगी और बहुत ही पॉजिटिविटी और एनर्जी काफी अच्छी है, मगर एनर्जी को सही डायरेक्शन दीजिएगा, उसे अग्रेशन की तरफ मत लेकर जाइएगा। तो उतावलेपन से बहुत आपको दूर रहना है, बहुत शांति से डील करनी पड़ेगी हर परिस्थिति को, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएगा आपके लिए। तो उसको ग्रैब करने में बहुत पीसफुली आपको चलना पड़ेगा, बहुत ही प्लान करके चलना पड़ेगा। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11वें स्थान में गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से है, तो ये एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी है आपके लिए। आप जो भी कार्य करेंगे वहां पर लाभ के अवसर है, आपका सर्कल काफी अच्छा रहेगा, लोगों का सपोर्ट भी है। आप जो भी कहते हैं ना कि जितना कार्य करेंगे उतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको डेफिनेटली प्राप्त होगा गुरु के द्वारा। गुरु का पोजिशनिंग आपके लिए अभी बहुत अच्छा है, तो वो आपके लग्न को, हर चीज को बैलेंस कर रहे हैं वो। तो आई थिंक अभी हॉरोस्कोप में सबसे बेस्ट पोजीशन जो गुरु की है, जो आपके लिए एक बहुत ही कहते हैं ना का पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर का स्वामी जो है वो है सूर्य, और सूर्य ही खुद के घर को देखते हैं। तो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में थोड़ा सा मुझे लगता है डिले है। कोर्ट केसेस के मामले में बहुत सतर्क रहिएगा पूरे ही महीने, और स्पेशली शुरू के 15 दिन कोई भी प्रकार का कोर्ट केस चल रहा है तो बहुत ज्यादा कहते हैं ना क्लैशेस में नहीं पड़ना, बहुत शांति से डील कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। कुछ कोर्ट से रिलेटेड खर्चे उठाने पड़ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली आपको काफी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन, इस प्रकार की घर के रिलेटेड कुछ छोटे मोटे खर्चे, या कोई चेकअप करवाने के पीछे कुछ खर्चे। तो मुझे लगता है खर्चों को प्लान करना, शुरू के 15 दिन एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है तो वहां पर कंट्रोल करके चलिएगा। बहुत अनएक्सपेक्टेड कोई भी एक्सपेंस मत क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि आपको बर्डन क्रिएट होगा वहां से। बाकी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर शत्रुओं से भी दूर रहना चाहिए, और इवन फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में मुझे लगता है कि थोड़े डिलेज होंगे इस महीने, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मुझे नजर नहीं आती। और लीगल क्लैशेस से भी बहुत सतर्क रहने का समय है शुरू के 15 दिन। बाद में एक रिलीफ रहेगा। अपनी वाणी को और अग्रेशन को बहुत कंट्रोल में रखिएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। अपने खर्चों पे नियंत्रण लेकर आइएगा, शुरू के 15 दिन नियंत्रण लाने की बहुत जरूरत है। तो जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।